कमेटी में 2 गुटों में खींचतान जारी है। धनंजय सिंह और अन्य 3 सदस्यों ने मीटिंग बुलाई है। कमेटी कन्वीनर डी कुमावत को भी इसका न्योता दिया गया है। कुमावत से कमेटी के सदस्य लेंगे आरसीए का लेखा जोखा, पिछले 3.5 महीने के कार्यकाल का हिसाब मांगेंगे। 5 में से 4 सदस्य कुमावत के खिलाफ आ चुके हैं खुलकर सामने। आरसीए एडहॉक कमेटी कन्वीनर डी कुमावत पड़े अलग थलग। दोपहर 12 बजे धनंजय और अन्य 3 सदस्यों ने मीटिंग बुलाई है। तो आरसीए से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कुमावत से कमेटी के सदस्य लेंगे आरसीए का लेखा जोखा। हितेंद्र संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ है। हितेंद्र, आरसीए एडहॉक कमेटी में 2 गुटों में जो खींचतान है, अब बताया जा रहा है कि 3 सदस्यों ने मीटिंग बुलाई है। जी नहीं, जो है 4 सदस्य हैं, धनंजय सिंह, खींसर और उसके अलावा जो है 3 सदस्य हैं। तो कुल 4 सदस्य हैं। जो कुल 5 सदस्यों की जो एडहॉक कमेटी है उसमें एक कन्वीनर है जो डी कुमावत है, उनको अलग थलग छोड़ दिया गया है। और 4 जो अन्य सदस्य हैं उन्होंने मीटिंग बुलाई है 12 बजे। और उन्होंने जो है जो कन्वीनर है डी कुमावत, उनको भी बुलाया है। और उसमें जो है कई पॉइंट जो है एजेंडा दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि किस तरह के जो है अपॉइंटमेंट बिल जो है अप्रूवल कमेटी जो है उसके परचेज किए गए हैं। और जो जितना भी लेखा जोखा है उसके बारे में ये बातचीत करने वाले हैं। और इन्होंने जो है डी कुमावत को भी इसमें बुलाया है। और ये खींचतान काफी दिनों से चल रही थी और अब जो है ये फाइनली इन्होंने आपस में जो है आमने सामने बैठकर और इसे जो है एक तरह की आर पार की लड़ाई जैसा है। जी ठीक है, लेकिन ये जो लड़ाइयां लगातार देखने को मिल रहे, तो इंद्र आज ये जो बैठक बुलाई गई है, 3 महीने के कार्यकाल का हिसाब किताब इसमें मांगा जाएगा, ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, ये जो है डी कुमावत पर इन्होंने जो है सदस्यों ने आरोप लगाए थे कि वो मनमर्जी से फैसले ले रहे हैं और अलग अलग तरह के जो जितने तरह के भी फैसले हैं उन्होंने अपनी मनमर्जी से लिए। वहीं डी कुमावत का कहना है कि अगर मैंने मनमर्जी से लिए तो इन लोगों ने साइन क्यों किए थे। तो इसका मतलब ये है कि इनकी सहमति से जो है वो निर्णय लिए गए थे, डी कुमावत का ऐसा कहना है। और इसके अलावा जो है जोधपुर और नागौर की जो जिला संघ है, क्रिकेट संघ है, उनकी मान्यता को भी जो है रद्द कर दिया गया था, डिसएफिलिएट कर दिया गया था। और इनका जो निर्वाचन है उसको भी अवैध बताया गया था, जो धनंजय सिंह का निर्वाचन है। और उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी प्राइमरी स्तर पर जो है धनंजय सिंह निर्वाचित नहीं है। और उन्होंने जो है जोधपुर संघ ने किसी तरह के जो है कागजात चुनाव से जुड़े और अन्य चीजें जो है वो ठीक है हितेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। को लेकर सियासत लगातार जारी है। इस बीच आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी मदन राठौड़ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी को लेकर अब मदन राठौड़ का भी बयान आया है सामने, जिसमें वो हनुमान बेनीवाल के तमाम आरोपों को खारिज करते नजर आए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की पत्नी उषा राठौड़ को एयर एम्बुलेंस से ले जाने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मदन राठौड़ की पत्नी को हेलीकॉप्टर से लाने पर सवाल उठाए, तो जवाब में मदन राठौड़ ने सरकारी खर्च के आरोपों को खारिज किया। देखिए, ये हनुमान जी की भी संवेदनाएं मर चुकी है। मैं आपसे बताऊं, मेरी पत्नी को ब्रेन में क्लॉट आया, उनका हाथ काम नहीं कर रहा था। मुझे सूचना मिली, मैंने हेलीकॉप्टर मंगवाया। हेलीकॉप्टर का पेमेंट मेरी फैक्ट्री से हुआ है, उसी फैक्ट्री से पेमेंट हुआ है जिस फैक्ट्री की मालिक मेरी पत्नी है, और उसी के नाम का बिल है, उसी के नाम का हेलीकॉप्टर लिया गया, उसी से पेमेंट भी हो गया। ये क्या मतलब बिल ऑफ राइट अटैक इसी को बोलते हैं, जिसकी संवेदनाएं मर चुकी। अरे मेरी पत्नी का हाथ काम नहीं कर रहा था, मोबाइल पकड़ा नहीं जा रहा था। मुझे ये जब बताया गया तो मैं हेलीकॉप्टर नहीं तो क्या कैसे जाऊंगा, मैं कल्पना तो यानी वो क्या सोच है उन लोगों की। मैंने पेमेंट किया है, मेरी फैक्ट्री से पेमेंट हुआ है। वहीं मदन राठौड़ ने विपक्ष के उन नेताओं का भी जिक्र किया जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में व्यक्तिगत तौर पर फोन करके उनकी पत्नी का हाल पूछा। मैं कहता हूं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने मुझे पूछा, मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद सचिन पायलट जी को, जिन्होंने मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद डोटासरा जी को भी,
जिन्होंने एक मतलब वो अपनत्व दिखाते हुए मेरी पत्नी की कुछ खेल पूछी। बहरहाल मदन राठौर ने साफ कहा है कि राजस्थान की राजनीति हमेशा वैचारिक रही है, व्यक्तिवादी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीकानेर के छतरगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। दुकान में रखा कैश आभूषण चोरी हुआ है। चोरी हुए आभूषण को 1,30,000 रुपए बताई जा रही है कीमत। एक संदिग्ध चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। छतरगढ़ की मिस्ट्री मार्केट की पूरी घटना है। दुकानदार पप्पू खां कायम खानी ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छतरगढ़ पुलिस तलाश कर रही है। तो छतरगढ़ के मिस्ट्री मार्केट की पूरी घटना है। सीसीटीवी फुटेज आया सामने जिसमें चोरों की तलाश अब की जा रही है। चोरी हुए आभूषण को 1,30,000 रुपए की कीमत में बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश लगातार जारी है। तो ये तस्वीर आप देखिए, एक शख्स आपको नजर आ रहा होगा जिसके हाथ में एक बैग है और वो इधर से उधर घूमता हुआ नजर आ रहा है। इस संदिग्ध युवक पर आरोप है कि इसने आभूषणों और कैश की चोरी की है। छतरगढ़ के मिस्ट्री मार्केट की यह घटना है। ये संदिग्ध युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है और अब इस युवक की पहचान की जा रही है। जयपुर के बस्सी में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई की है। नांगल स्थित मेसर श्री श्याम फूड प्रोडक्ट्स पर छापा मारा और 3,000 किलो मिलावटी मिल्क केक नष्ट कराया। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि विनोद शर्मा नामक व्यक्ति यहां सोन पापड़ी और मिल्क केक का निर्माण कर रहा था। जब टीम मौके पर पहुंची तो मकानुमा फैक्ट्री के मेन गेट पर ताला लगा था। शुरू में मालिक ने आनाकानी की, लेकिन टीम ने ताला खुलवाकर निरीक्षण किया तो अंदर करीब 3,000 किलो मिलावटी मिल्क केक दीपावली सप्लाई के लिए तैयार रखा हुआ था। मिल्क केक बनाने में सूजी, रिफाइंड सोयाबीन तेल, लिक्विड ग्लूकोज और मिल्क पाउडर का उपयोग किया जा रहा था। टीम को लगभग 2500 किलो रॉ मटेरियल भी मिला है, जिससे आगे 5,000 किलो तक मिलावटी मिल्क केक तैयार करने की योजना थी। पूछताछ में विनोद शर्मा ने बताया कि वो पिछले 2 साल से ये काम कर रहा है और सीकर, श्रीमाधोपुर, चोमो आदि इलाकों में 120 रुपये किलो के हिसाब से सप्लाई करता है। मौके पर 5 किलो से के 600 डब्बे तैयार हालत में भी मिले हैं। भरतपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का छापा। जोधपुर मिशन भंडार के गोदाम पर मारा है छापा। छेना और गुलाब जामुन में कीड़े मिले हैं। बंद कमरे में रखी दूषित मिठाइयों को नष्ट कराया गया है। कई मिठाइयों के टीम ने नमूने भी लिए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत लगातार खाद्य विभाग की ये कार्रवाई जारी है और मिलावट के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। छेना और गुलाब जामुन जिसमें कीड़े मिले हैं। जोधपुर मिष्ठान भंडार के गोदाम पर यह छापा मारा गया है। बंद कमरे में रखी दूषित मिठाइयों को नष्ट कराया गया है। कई मिठाइयों के नमूने भी लिए गए हैं। प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। श्रीगंगानगर, झुंझुनू और जयपुर के कई इलाकों में किसान खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार करते हैं और इस सब के बीच सवाई माधोपुर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। खाद की किल्लत, लाइनों में किसान, एक्शन में मंत्री जी। खाद की किल्लत के बीच कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक्शन में नजर आए। उन्होंने अधिकारियों के साथ साथ गंगापुर सिटी के खाद गोदामों पर अचानक छापेमारी की। गोदामों से खाद के सैंपल लिए और उनमें मिलावट की जांच जारी है। दरअसल सूचना मिली थी कि कुछ व्यापारी खाद में मिलावट कर किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं। किसानों के साथ सिर्फ मिलावटी खाद के जरिए ही छलावा नहीं हो रहा है, बल्कि खाद की किल्लत भी भारी समस्या है। श्रीगंगानगर में खाद के लिए किसानों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ की नई धान मंडी में डीएपी खाद लेने आए किसान लंबी लाइनों में लगे दिखे। उधर झुंझुनू में तो खाद की किल्लत से किसान आग बबूला हो गए। गुस्साए किसानों ने सूरजगढ़ कस्बे के क्रय विक्रय सहकारी समिति कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। 8 बजे तक एक ही लाइन थी। यहाँ कोई कर्मचारी कोई अधिकारी नहीं आया। ठीक है, जो किसान किराए पे गाड़ी करके लाया 600 रुपया दिया, ये बोले कल मिलेगी, कल 600 रुपया और दो, तो फिर बाजार से ही खरीदेगा, ब्लैक से ही खरीदेगा, वो क्या फायदा है इनका सोसाइटी का। भीड़ धर देखते हुए उनके पास यूरिया डीपी कम है, तो इसलिए कल के लिए नहीं है, तो टक्कर भी दे जाएंगे। उधर जमुआ रामगढ़ के जयचंदपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में खाद वितरण शुरू होने पर भारी संख्या में किसान पहुंचे, जहां भारी भीड़ के बाद धक्का मुक्की होने से अफरा तफरी मच गई। रबी की फसल की बुआई के बीच डीएपी खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। सवाई माधोपुर में मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में छापेमारी से साफ संकेत है कि सरकार निगरानी बढ़ा रही है ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। टोंक से बड़ी खबर है। बिजली विभाग की विजिलेंस टीम का छापा, जयपुर और स्थानीय टीमों ने छापेमार कार्रवाई की है। अचानक 27 टीमों ने एक साथ शहर में ये कार्रवाई की है। बिजली चोरी को लेकर विभाग ने भरी वीसीआर। अचानक कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है। बिजली विभाग के SEKL पटेल समेत अधिकारी रहे मौजूद। बड़ी संख्या में मीटर और अन्य सामान जब्त किया गया है। 65 PCR भरकर लाखों का जुर्माना वसूला गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बिजली विभाग की विजिलेंस टीम का छापा देखने को मिला है। अचानक 27 टीमें एक साथ पहुंची और एक शहर में कार्रवाई की गई है। बिजली चोरी को लेकर विभाग ने भरी VCR और VCR भरकर लाखों का जुर्माना भी लगाया गया है। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन गई है। आरोपी फिरोज को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी पक्ष इलाके में करता है नशे का कारोबार। स्थानीय लोगों ने नशे के कारोबार का किया था विरोध। पुलिस थाने में भी लोगों ने दी थी रिपोर्ट। कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद है। शिकायत करने पर आरोपियों ने किया हमला। हत्या की घटना से लोगों में आक्रोश है। थाने के बाहर लोग इकट्ठा हो गए हैं और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। ब्रह्मपुरी थाने इलाके के फकीरों की डूंगरी का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। दो पक्षों में बवाल, चाकू से हमला कर हत्या का ये पूरा मामला सामने आया है। समुदाय विशेष के 2 लोगों में ये झगड़ा हुआ है। 2 पक्षों के बीच झगड़े का मामला है। हीरालाल संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। हीरालाल, 2 पक्षों में बवाल की खबर है और चाकू से हमला करके हत्या की गई है, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, ब्रह्मपुर के फकीरों की डूंगरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बीती रात समुदाय विशेष के 2 गुटों में है जो झगड़ा हो गया था और झगड़ा जो नशे के कारोबार का विरोध करने को लेकर होना बताया जा रहा है। और इस दौरान है जो जमकर पथराव भी हुआ है। जो आरोपी पक्ष है उसके द्वारा जो चाकू से हमला करने की भी बात सामने आ रही है और इस पूरे घटनाक्रम में एक युवक की चाकू लगने से है जो हत्या भी हो गई है। उसके बाद स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है। पुलिस सूचना पर है जो पुलिस मौके पे पहुंची थी और एक फिरोज नाम के जो आरोपी युवक है उसको पुलिस ने डिटेन भी किया और उससे पूछताछ की जा रही है। और जो अन्य आरोपी इस पूरे मामले में बताए जा रहे हैं उनकी पुलिस है जो लगातार दबिश देकर उनको गिरफ्तार करने की प्रयास कर रही है। और इस घटना को लेकर जो इलाका है वहां पर काफी तनावपूर्ण माहौल है। एहतियात के तौर पे वहां पे भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। मौके पे है जो अभी भी लोगों की जो भीड़ एकत्रित है। लोगों का कहना है कि जो इस इलाके में जो आरोपी पक्ष है उनके द्वारा नशे का कारोबार किया जाता है। युवाओं को जो नशे की जो पुड़िया हैं, ड्रग्स हैं, वो बेचा जाता था। और इसी को लेकर है जो दूसरा पक्ष है वो इस बात का विरोध कर रहा था। कई बार है जो आरोपी पक्ष को समझाइश भी की गई थी लेकिन आरोपी पक्ष द्वारा है जो नहीं माना गया। और उसके बाद है जो स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस थाने में कार्रवाई की मांग को लेकर अवगत भी कराया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने से है जो आरोपियों के हौसले बुलंद थे। और इसी बात को लेकर है जो आरोपी पक्ष से नाराज चल रहा था। और कल रात को है जो आरोपी पक्ष द्वारा करीबन 20 से 25 लोग बताए जा रहे हैं उन्होंने एकत्रित होकर है जो दूसरा पक्ष है उन पर पथराव कर दिया, उनके साथ मारपीट की और चाकू से हमला किया। और इस चाकूबाजी की घटना में जो अल्ताफ नाम का युवक है उसकी जो हत्या हो गई। उसके बाद है इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ठीक है, धन्यवाद आपका हीरालाल तमाम जानकारी देने के लिए।